बीवी अगर अपने शौहर को उधार देती है घर बनाने के लिए, किसी और मसरफ के लिए, तो उसकी कानूनी और शरई हैसियत क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बीवी अगर कर्ज देती है अपने शौहर को तो उसकी कानूनी और शरई हैसियत क्या है? दोस्तों, भाई और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जनता और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी इस्लाह हमारे ख़ानदानों में बका और इत्तिहाद और मोहब्बत की वजह यही वो निज़ाम है जिसे हम अपनाते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। ये बहुत खूबसूरत निज़ाम है जिसे आप निज़ाम इस्लामी कहते हैं, और उस निज़ाम के तहत हम समाज को खूबसूरत समाज बना सकते हैं। इस्लाम में मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये सिर्फ मोहब्बत और जज्बात का नहीं है, बल्कि एतमाद, क़ुरबानी और माली शराकत का भी है। एक दूसरे के साथ रवादारी, देनदारी, इत्तिहाद, इत्तिफाक और क़ुरबानियों पर मबनी ये रिश्ता तब ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जब कि दोनों फ़रीक़ैन मियाँ बीवी एक दूसरे को खंद पेशानी से सुनते हों, एक दूसरे के जज्बात की कदर करते हों, ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हों। लेकिन अगर बीवी अपने शौहर को कर्ज देती है या अपने शौहर को कुछ माल उधार पर देती है तो उसकी भाई जानना चाह रहे हैं कि क्या शरई हैसियत है। आइए हम कुरान करीम से इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले तो कुरान करीम में हर कर्ज के बारे में ये फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में किसी मुकर्ररा वक्त तक कर्ज का मामला करो तो उसे लिख लिया करो। ये लिखना बेहद ज़रूरी है। आजकल तो मौलवी हजरात ने भी लिखना बंद कर दिया है, बल्कि मुझसे शख्सी तौर पर बहुत सारे लोगों ने कर्ज लिया और अब कर्ज देने का वो भूल ही चुके हैं। तो कर्ज उसको दें जिसको आप रिश्ता रखना चाहते हो। आम तौर पर अगर किसी को कर्ज दे दिया, लेकिन मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये दूसरे रिश्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा पुख्ता हुआ करता है। तो ये आयत हमें बताती है कि जब हम कर्ज लें या कर्ज दें तो कोई भी कर्ज हो, कोई भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो या शरीक हयात हो, उस कर्ज की जो हैसियत है वो तहरीर कर लिया करें। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सबसे अफजल सदका वो है जो इंसान सेहत की हालत में और अपनी चाहत के बावजूद देता है। अगर बीवी माल रखते हुए अपने शौहर को कर्ज देती है तो ये एक नेक अमल है, सवाब वाला अमल है, बशर्ते के अल्लाह की रज़ा व शमस शामिल हो। बीवी का माल दरअसल शौहर की मिल्कियत नहीं है, ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि औरतें मर्दों के हम जिन्स और शरीक हैं। बीवी का माल बीवी की मिल्कियत नहीं है, शौहर की मिल्कियत नहीं है। बीवी का माल बीवी ही की मिल्कियत है। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीवी का माल या बीवी की तनख्वाह उसकी अपनी तनख्वाह है। यह हमारे यहाँ समाज की गड़बड़ है जो बीवी की तनख्वाहों पर नजरें गाड़ कर वैसे बैठे रहते हैं, तनख्वाह मिलेगी तो ऐश करेंगे। अल्लाह के बंदे, ये अगर उसकी रज़ा उसमें शामिल नहीं है ना, तब आपके लिए ये बोझ बन सकता है, ये जो आपकी नज़रें हैं। अगर शौहर को कर्ज देती है औरत तो वो कर्ज ही शुमार होगा, चाहे आप उसकी कोई हैसियत ऐसी नहीं है कि आपकी अगर वो मातहत है या बीवी है तो उसकी हैसियत कोई और हो। कर्ज कर्ज है, चाहे आप दोस्त को दें, दोस्त के बेटे को दें, दोस्त की बीवी को दें। हमारे यहाँ तो कई ऐसे लोग हैं जो कि कर्ज लेकर भूल ही जाते हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। बहरहाल
قرض کی حیثیت اگر آپ نے قرض لیا ہے، کسی سے لیا ہو، چاہے وہ بیوی سے لیا ہو یا کسی اور سے لیا ہو، تو وہ قرض ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اخذ اموال الناس یرید اداها اد اللہ عنہ، جو شخص دوسرے کا مال اس نیت سے دوسروں سے مال لیتا ہے کہ اسے واپس کرے گا، اور وہ اگر اس کی واپسی نہیں کر پاتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق اللہ رب العالمین اس کی مدد فرمائے گا اور اس کی جانب سے اسے ادا کرے گا اور اس سے ضائع کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر قرض لیں گے لوگوں کے مال کو ہڑپنے کی وجہ سے، تو پھر اللہ رب العالمین اسے ضائع کر دے گا اور آپ ہلاکت اور بربادی کے دروازے پر دستک دیں گے۔ تو لہذا شوہر اگر قرض لیتا ہے، ادائیگی کرنا، بیوی کے مال کی واپسی کرنا یہ اس پر واجب ہے اور ہر حالت میں یہ اس کے اوپر قرض ہے۔ فرض کریں ایک بیوی نے اپنے شوہر کو کاروبار کے لیے 5 یا 10 لاکھ روپے قرض دیے۔ یہ قرض ان کے ذاتی تعلقات کے باوجود ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اس رقم کو قرض سمجھ کر مناسب وقت پر احسن طریقے سے واپس کرے۔ اگر بیوی معاف کر دے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا، مگر یہ اس کا اختیار ہے، آپ اس کو جذباتی بلیک میل نہ کریں۔ اس لیے یہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اسے لوٹائیں۔ بیوی اگر قرض دیتی ہے تو یہ اس کے اعتماد اور قربانی کی اعلیٰ مثال سمجھی جائے گی، مگر شریعت ہر معاملے کو انصاف کے دائرے میں دیکھتی ہے۔ رشتہ چاہے جتنا بھی قریبی ہو، حق کا خیال رکھنا ہم پر واجب ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ قرض کو وقت پر ادا کرے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ قرض دیتے وقت تحریر اور گواہی جیسے اصولوں کو اپنائے تاکہ محبت بھی باقی رہے اور انصاف بھی۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں محبت، اعتماد اور عدل کو قائم رکھے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو اپنے حلقے میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں کی حق تلفی نہ کریں۔ کسی سے قرض لیا ہے، چاہے وہ آپ نے اپنے کسی رشتہ دار سے ہی لیا ہے، وہ قرض آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اسے لوٹ آئیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے۔